नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएच यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हरियाणा के सीईटी के फॉर्म को लेकर के है। अभी भी हरियाणा के सीईटी के फॉर्म भरने में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जिनका अभी तक कोई सोल्यूशन हुआ नहीं है। एक जो आपका क्वालिफिकेशन का जो पॉइंट था जिसमें कैंडिडेट्स 2 आईटीआई या 2 डिप्लोमा या 2 ग्रेजुएशन ऐड नहीं कर पा रहे थे, उसका समाधान तो हो चुका है साइट के अपडेट में, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका समाधान होना बाकी है। तो मैं आप सभी को सबसे पहले तो यही बताना चाहूंगा, जिस कैंडिडेट को फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जैसा कि उसके पास सिंपल क्वालिफिकेशन है, उनके सारे ऑप्शन आ रहे हैं, या फिर जो भी क्वालिफिकेशन है उसके सभी के ऑप्शन पोर्टल पे हैं, तो वो कैंडिडेट वेट ना करें। उनकी फोटो साइन सब कुछ सही पोर्टल पे दिख रहा है, नो जॉब एफिडेविट उनका तैयार है। यदि आपके सभी डॉक्यूमेंट तैयार हैं तो वो फॉर्म फिल करवा सकता है। वो लास्ट डेट का वेट ना करें। हो सकता है आपकी साइट पे कोई अपडेट आए या फिर हो सकता है अपडेट नहीं भी आए, क्योंकि यह हरियाणा है, कुछ भी हो सकता है इसमें। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं सभी बच्चों के लिए जिनके डॉक्यूमेंट तैयार हैं और उनको अपना फॉर्म फिलअप करवाना है। अब फॉर्म फिलअप में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है जो आपके पोस्ट हैं उनको लेकर के। जैसे ही आप किसी भी साइबर कैफे पे फॉर्म अप्लाई करवाने के लिए जाते हो, आप अपनी क्वालिफिकेशन डालते हो पोर्टल पे। क्वालिफिकेशन डालने के पश्चात लास्ट ऑप्शन पे वो आपके लिए जितनी भी एलिजिबल पोस्ट है वो सभी को दिखा देता है और आप उनको सिलेक्ट करके फॉर्म फिलअप कर देते हो। अब उसमें बहुत सारी कमियां हैं। आपके बहुत सारे ऐसी पोस्ट दी हुई हैं जो आप जिनके लिए आप एलिजिबल तो हैं, लेकिन वो जो आपका ऑटो अपडेट आता है उधर आपके ऑटो सॉफ्टवेयर से उठ के आते हैं जो भी पोस्ट हैं, उसमें वो सारे ऑप्शन नहीं आ पाते। यानी कि कुछ एक पोस्ट ऐसी रह जाती हैं जो वहां आपकी शो नहीं करती हैं। अब उसमें लिस्ट आती है लगभग 40-42 पोस्ट भी आ जाती है किसी कैंडिडेट की, किसी की 60 के अबव भी आ जाती हैं। तो वहां कैंडिडेट क्या करता है, अपनी 2-3 पोस्टें याद करके लेके जाता है जिनके लिए उसको अप्लाई करना है। अब वो चेक करते हैं तो वहां मिल जाती है उनको, तो उनका मानना ये होता है कि लगभग सभी आ गई। दूसरा, भीड़ हो रही है लगभग सभी साइबर कैफे पे, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स ना लास्ट में अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को, तो ना तो उनके पास इतना समय होता है और ना फिर आप इतना वहां पे उनको पूछ पाते हैं कि क्या पोस्ट अप्लाई हुई क्या नहीं हुई। दूसरा, फिर आपकी तैयारी नहीं है पोस्ट पूछने की, क्योंकि आपने ना पोस्ट लिख नहीं रखी किसी भी पेज में। आपने रैंडमली याद कर रखी है कि आपको किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है जो कि चर्चा में है, तो वो सभी पोस्ट लगभग सॉफ्टवेयर उठा लेता है। फिर आप जो भी 1-2 पोस्ट रह जाती है उनके लिए आप चेक नहीं कर पाते हैं। आप डायरेक्ट बोल देते हैं हाँ ठीक है भैया सही है, आप सबमिट कर दीजिए। तो सबसे पहले तो आप अगर फॉर्म भरने के लिए जा रहे हो तो आपके पास पहले से ही लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि आपको किस किस पोस्ट के लिए आवेदन करना है, आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और वो आप लाइक करते हैं या नहीं करते हैं, उन सभी की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। उसके पश्चात तो वहां जो टोटल मैच आता है, यानी कि आपने मान लो 40 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, 40 पोस्ट के लिए आपकी जो लिस्ट आई हुई है उसमें 40 है या उससे कम है या उससे ज्यादा है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है ना कई बार ऐसी पोस्ट भी उठा लेता है जिनके लिए आप एलिजिबल नहीं है, वो उधर से आपको हटानी पड़ेंगी, उनको आपने एलिजिबल नो करना पड़ेगा, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है ही नहीं उसको अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, आप बाद में रिजेक्ट हो जाओगे। तो उसको आपने एक प्रकार से सिरदर्दी ही ले ली उस पोस्ट को अप्लाई करके। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा सिर्फ इसी पॉइंट पर रहेगी, आपको क्या पोस्ट अप्लाई करना है क्या नहीं करना। दूसरा एक पॉइंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, इसमें भी बहुत सारी खामियां अभी भी हैं। जैसे कुछ कैंडिडेट के पास एनसीसी है, ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर किसी और ट्रेड में कोई सर्टिफिकेट है, उनका इन्होंने स्पेशल कोई ऑप्शन दिया नहीं है डालने का, जो प्रोफेशनल डिग्री है ना उसी में डाल दिया कैंडिडेट ने। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है कैंडिडेट के पास। जो कैंडिडेट अपना फॉर्म अप्लाई करना चाह रहा है ना, उसके पास मान लो ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्रोफेशनल डिग्री के अंदर ही डालना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस। अब प्रोफेशनल डिग्री में डालते हो तो वही आपके पास नेम ऑफ द स्कूल, ईयर ऑफ एग्जाम, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ऑप्शन आते थे वो सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यदि आप किसी ऑप्शन को नहीं भरते हो तो भी समस्या है, क्योंकि आपको सारे ऑप्शन भरने पड़ेंगे तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। यदि आप ऑप्शन भरते हो तो फिर इसमें समस्या ये आती है कि आप इसमें मार्क्स क्या डालें, आप इसकी डेट ऑफ इश्यू क्या डालें, सर्टिफिकेट नंबर तो चलो आप ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल देंगे, ईयर ऑफ एग्जाम क्या डालें।
तो ये सब समस्याएं हैं पोर्टल पे, इनका अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो कैंडिडेट वेट करना चाहे वो वेट कर सकता है, हो सकता है आपका लास्ट डेट तक इसमें कोई अपडेट आ जाए। यदि अपडेट नहीं आता है, कोई कैंडिडेट इसमें रिस्क लेना नहीं चाह रहा हो, तो सिंपल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने ड्यूरेशन में आप जो भी डालना चाहिए, यदि लाइसेंस की बात है तो आप लास्ट डाल सकते हो, इसमें 6 ईयर अबव डाल सकते हो, 6 ईयर अबव वाला ऑप्शन डाल देना। ड्राइविंग लाइसेंस आपका हो ही गया। नेम ऑफ स्कूल की जगह आप अपना आरटीओ ऑफिस डाल दो जहां से इश्यू हुआ है। ईयर ऑफ एग्जाम में जिस ईयर में आपका इश्यू हुआ है वो डाल दीजिए। रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर में आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दीजिए। डेट ऑफ इश्यू, तो इश्यू डेट तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस में होती है, वो डाल दीजिए। ऑब्टेन मार्क, टोटल मार्क और परसेंटेज, इसमें आप डायरेक्ट 100% डाल दीजिए सभी में। 100 ऑब्टेन मार्क, 100 टोटल मार्क, 100 परसेंटेज, क्योंकि इसका इसमें कोई महत्व नहीं रह जाता। ऐसे बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं। मान लो जैसे एनसीसी है, एनसीसी में कैंडिडेट्स के पास कोई नंबर वगैरह नहीं है, तो एनसीसी का ड्यूरेशन तो मिल जाएगा 1 साल 2 साल। और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें इनका ऑप्शन है नहीं। अब इसमें है कि वॉलीबॉल का दिया हुआ है, अब इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो जिस कैंडिडेट का यहाँ ऑप्शन आ रहा है और उसको डालना मैंडेटरी है उसकी पोस्ट के लिए, मान लो यदि आप एनसीसी के ऊपर कोई पोस्ट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ आपका एनसीसी होना जरूरी है, ठीक है। तो मैं एक बारी आपका ना पोस्ट के रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। मैंने एक अलग से नोटिफिकेशन में कुछ एक चीज हाईलाइट कर रखी है। जो आपका नोटिफिकेशन है ना, ये बी वाला जिसमें सभी पोस्ट दी हुई है, इसमें पोस्ट को मैंने हाईलाइट कर रखा है। वो हाईलाइट केवल वही पोस्ट है जो आपके पोर्टल पे अपडेट होकर के नहीं आएंगी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ। उनको आप अलग से एडिशनल में अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो आपके अप्लाई हो पाएंगी। कुछ एक पोस्ट ऐसी हैं जो आपकी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगी, उनको आपको नो करना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो ऐसी ही कुछ पोस्टें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। कुछ एक के लिए आप एलिजिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, उनके अलग अलग कलर मैंने दिए हुए हैं। तो मैं ये जो कुछ एक पोस्ट है जिनमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांग रखी है, वो बच्चे अपने सभी नोटिफिकेशन पढ़ के जाएं, क्योंकि मैं हर एक का डाउट क्लियर नहीं कर सकता कि किसके पास क्या डिप्लोमा है, किसी के पास क्या सर्टिफिकेट है। जो जर्नल कैंडिडेट हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, 10th 12th, उन्हीं के लगभग लगभग मैंने हाईलाइट कर रखे हैं जो मेरे अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है आपके एक दो ज्यादा और प्रॉब्लम भी आए, तो आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार अपनी पोस्ट की लिस्ट बनाकर के ही फॉर्म अप्लाई करें, अन्यथा नहीं करें। तो जो लगभग नॉर्मल टॉपिक है उनके ऊपर मैं चर्चा कर देता हूँ, क्या क्या पोस्ट आपके लिए एलिजिबल हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, उनके मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं कैटेगरी नंबर 130। इसमें जो आपकी पोस्ट है वो दिखा देता हूँ मैं किसके ऊपर है। ये जो आपका 130 है, इसमें ये वाला है जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। इस पोस्ट के क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा बदलाव है जिसके कारण सॉफ्टवेयर नहीं उठाता है। इसमें देखिए, ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स और मैथमेटिक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इसमें पोर्टल में दिक्कत कहाँ आती है वो समझिए, पोर्टल क्यों नहीं उठाता है, किस प्रकार की पोस्ट आपको देखनी है, ताकि आपका समय भी ज्यादा बर्बाद ना हो इसमें देखने में। और आगे यदि आप पहले से तैयारी नहीं करके जाते हैं तो जो सीएससी वाले 22 वीडियो को देख रहे हैं वो भी एक बार कैंडिडेट की ये चीजें मैच कर ले। लगभग ये पोस्ट पोर्टल पे नहीं दिखा रही, वो एक बार मैच करवा दे इस कैंडिडेट को। इसमें समस्या कहाँ आती है, जब आप ग्रेजुएशन डालते हैं ना, तो आपने फुल टाइम ग्रेजुएशन डाल दिया, स्ट्रीम डाल दिया आपने। मान लो नॉन मेडिकल है तो नॉन मेडिकल में सब्जेक्ट आपके फिक्स हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मेडिकल हो गया। लेकिन कुछ एक पोस्टें ऐसी हैं, मान लो बीए डाल दिया आपने, अब बीए में आपने चूज कर दिया यहाँ पे आर्ट, ठीक है, ये देखो आर्ट चूज कर दिया। अब आर्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, अब कोई पोस्ट है वो स्पेशल हिस्ट्री सब्जेक्ट पे आ गई आपकी, तो पोर्टल को थोड़ी ना मालूम पड़ा आपने हिस्ट्री लिया या नहीं लिया, वो पोस्ट आपको खुद सेलेक्ट करनी पड़ेगी, पोर्टल नहीं बताएगा। या कोई भी ग्रेजुएशन आपने ऐसी कर रखी है जिसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट हो सकता है, यानी कि आपके पास 7-8 सब्जेक्ट दे दिए, उसमें से किसी 3 को तो आपने चूज कर लिया, आपने 5 सब्जेक्ट छोड़ दिए, ठीक है। तो डिग्री का नाम तो वही हो गया, जैसे हमने बीए के बेस में बताया, आर्ट जो है डिग्री तो आपका बीए है, लेकिन बीए के सब्जेक्ट सभी के अलग अलग हो सकते हैं। अब आपने जिस सब्जेक्ट से अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट की यदि कोई पोस्ट है आपके पास, तो उधर पोर्टल पे शो नहीं करेगी, क्योंकि इस पोर्टल को मालूम ही नहीं पड़ा आपने बीए में क्या सब्जेक्ट लिए थे और क्या सब्जेक्ट पे कौन सी पोस्ट निकली हुई है। यदि कोई पोस्ट बीए पे आई हुई है, यानी कि उन्होंने क्वालिफिकेशन में डाल दिया या तो ग्रेजुएट या फिर बीए, वो पोस्ट पोर्टल अपने आप उठा लेगा। सेम इसी प्रकार प्लस 2 में भी सब्जेक्ट है
है, लेकिन प्लस टू में लगभग पोस्ट उठा लेता है, लेकिन फिर भी 2-4 पोस्टें ऐसी हैं जिनको आपको मैच करने की जरूरत है, वो पोर्टल नहीं उठाता है। तो इसमें जैसे इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, इस पोस्ट को आप एक बार देख लें। दूसरा जो प्रेफरेंस है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वाली, लगभग मैंने चेक किया है, लगभग 90% जो आपने इधर बोल रखा है इन्होंने कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इसका कोई अलग से ऑप्शन है नहीं कंप्यूटर नॉलेज का। डिप्लोमा आपका जब यहाँ ऐड करते हैं, डिप्लोमा वाले ऑप्शन में यदि हम कंप्यूटर को ऐड करते हैं, ये मैं मेरे भी आप पे नॉलेज बता रहा हूँ, हो सकता है आपको कुछ ज्यादा पता हो। यदि कोई कैंडिडेट मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो मेरे को अवश्य बताएं कि आपने उस पॉइंट पे गलत बोला है, आप इसको इस तरह से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि हम भी अपने बार बार फॉर्म लगाते हैं या फिर कैंडिडेट्स के डाउट आते हैं तो इसको चेक करते हैं, चेक करके हम अपनी नॉलेज के अनुसार आपको बताते हैं। अब इसमें देखिए डिप्लोमा है आपके पास 1 साल का है, वो तो यहाँ से कंप्यूटर का जुड़ जाएगा, इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन आपके पास मान लो 3 महीने का है तो 3 महीने का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आप प्रोफेशनल डिग्री में भी ऐड करते हैं तो यहाँ भी 3 महीने का कोई ऑप्शन नहीं है। 6 मंथ का आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ कंप्यूटर का ऑप्शन आ रहा है ठीक है, वरना नन अबो करके आप ऐड कर सकते हैं। मान लो 3 मंथ का यहाँ पे कोई ऐड नहीं हो रहा, तो 3 मंथ का कैंडिडेट कुछ ऐड करना भी चाह रहे हैं, कुछ नहीं भी करना चाह रहे हैं, तो ये सभी डाउट बने हुए हैं। यदि आप यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं, आगे बेसिक नॉलेज का कोई आपका फॉर्म चल रहा है जिसमें सिर्फ यही बोल रखा है कि आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो वो कैंडिडेट उस पोस्ट को एडिशनल वाले ऑप्शन पे जाकर के अप्लाई कर दे, वो आपका पोस्ट एडिशनल के ऑप्शन पे जाके अप्लाई हो जाएगा। एडिशनल का मतलब कुछ पोस्टें सर्वर अपने आप दिखाता है, उसके नीचे एक ऑप्शन आता है यस करने का कि आप इसके अलावा भी किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप उसमें यस करें और वहां से आप अपने कैटेगरी नंबर के अनुसार, मान लो 130 कैटेगरी नंबर है तो वहां से 130 को चूज करें, फिर उसमें क्वालिफिकेशन शो करेगा, क्वालिफिकेशन पे टिक करें, क्वालिफिकेशन को पढ़ें, मैच करें, उसके पश्चात आप अपने 130 वाले फॉर्म में टिक कर दें कि हाँ मैं इसके लिए एलिजिबल हूं और मैं इसके लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो ये मैं लगभग एक बार जल्दी कवर कर देता हूँ, कुछ पोस्टें मैंने हाईलाइट की हुई है, आप अपने नोटिफिकेशन में निकाल के इनको देख भी सकते हैं। दूसरा मैं ये नोटिफिकेशन भी आपको मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको हाईलाइट ऑलरेडी मिले, आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। लेकिन ये हाईलाइट मैंने मेरे अकॉर्डिंग कर रखी है, हो सकता है आपके केस में एक काम करें या ना करें, तो नोटिफिकेशन एक बार जरूर अच्छे से पढ़ ले। इसमें एक पोस्ट आपकी 130 नंबर पे होगी, उसके पश्चात एक पोस्ट इसमें 146 पे है जिसमें बी फार्मेसी और बीएससी विद केमिस्ट्री है। ये पोस्ट भी मैंने देखा है कुछ कैंडिडेट ने मेडिकल नॉन मेडिकल डाल रखा है, लेकिन ऑटो ऑप्शन जो आपका आता है जिसमें आप एलिजिबल दिखाते हैं उसमें ये नहीं आती है। 146 नंबर पे पोस्ट का नाम बता देता हूँ, 146 में ये फूड एंड ड्रग्स के डिपार्टमेंट से है ये पोस्ट। तो ये पोस्ट का नाम मैं अगली बार नहीं बताऊंगा, ओनली आपको कैटेगरी नंबर बताऊंगा। अपना पोस्ट का नाम खुद चेक कर लेना, क्योंकि मैंने कैटेगरी नंबर की जो क्वालिफिकेशन है वही हाईलाइट कर रखी है। कैटेगरी किस पोस्ट पे है, किस नाम से है पोस्ट, वो मैंने हाईलाइट नहीं कर रखे हैं। तो इसमें बीएससी विद केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट्स ध्यान दें, ये आपका ऑटो उठ के नहीं आएगा, आपको ये एडिशनल में ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी पोस्ट अप्लाई होगी। उसके पश्चात हम नीचे चलते हैं तो उसमें 1-2 पोस्ट और आएंगी आपकी। ये बीच में जो बहुत सारी पोस्टें हैं, ये डिग्री डिप्लोमा एक्सपीरियंस, वो सब आपको जिस कैंडिडेट के पास जिस डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है वो उसको डालना पड़ेगा। डालने के पश्चात वो उसको चेक भी कर लें कि वो पोस्ट अप्लाई हुई नहीं हुई, क्योंकि एक्सपीरियंस डालने के पश्चात भी बहुत सारी पोस्टें नहीं आ रही हैं, तो वो तो स्पेशल उनकी कैटेगरी होगी, वो अपना अलग से चेक करें। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जिनके पास कैंडिडेट्स के पास है। अब इसमें देखिए बीएससी फर्स्ट डिवीजन वही आपका विद केमिस्ट्री, यदि कि सीधा सा मतलब ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है ना वो सब्जेक्ट को नहीं उठाता है कि आपने जो क्वालिफिकेशन करी वो किस सब्जेक्ट से करी। यदि आपने उधर हाईलाइट किया यानी कि आपके पास ऑप्शन आया सब्जेक्ट का, आपने वो सब्जेक्ट डाल दिया तो स्पेसिफिक उसी सब्जेक्ट की शो करेगा। अदरवाइज आपको ये देखो 203 नंबर 204 नंबर केमिस्ट्री सब्जेक्ट मांग रखा है इन्होंने, 206 नंबर पे ये देखिए बीएससी विद केमिस्ट्री मांग लिया 60% के साथ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात आ गई तो सब्जेक्ट वाली पोस्टर नहीं उठाएगा, ये आपको स्पेशल डालनी पड़ेगी। सेम 207 208 इन सभी में सब्जेक्ट का डाउट उन्होंने बोल रखा है, तो 206 7 8 तीनों आप चेक करेंगे बीएससी वाले कैंडिडेट। उसके पश्चात 211 में इन्होंने वापस से सब्जेक्ट का बोल दिया। बहुत सारी कैंडिडेट्स की ये पोस्ट उठा लेगा, बहुत सारी की नहीं उठाएगा, तो इनको मैच करना जरूरी है। 211 नंबर कैटेगरी नंबर 211 है, उसके लिए आप चेक करेंगे। उसके पश्चात नीचे चलते हैं, फटाफट मैं आपके कवर कर देता हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आप इसमें ध्यान से देख लेना। 266 नंबर पे इन्होंने वापस से सब्जेक्ट का बोला है, कैटेगरी नंबर 266 को आप चेक करेंगे। उसके पश्चात हम आगे चलते हैं। आगे ये देखिए जो 295 कैटेगरी नंबर है इसमें सब्जेक्ट का तो बोला है, लेकिन ये जो मैंने रेड कर रखा है, रेड का मतलब ये है कि ये इसमें फिजिकल मांग रखा है।
अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी हाइट 168 सेंटीमीटर नहीं है, या फीमेल ऐसे हैं जिनकी हाइट 155 सेंटीमीटर नहीं है, तो वो इस फॉर्म को ना भरे, क्योंकि आगे लास्ट में जाके फिजिकल में आपको बाहर होना है, तो आप पहले से इसको नॉट एलिजिबल कर दें। अब आपने फिजिकल की कोई भी जो भी आपका मापदंड है वो आपने कहीं फिल नहीं किया, अब पोर्टल को मालूम ही नहीं पड़ता कि आपके पास कितना क्या फिजिकल है। वैसे तो इनको करवाना चाहिए था ताकि ये पोस्ट अप्लाई ना हो, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा, तो आप इसको खुद चेक कर लीजिएगा। यदि किसी कैंडिडेट का फिजिकल हाइट में कोई समस्या है तो वो कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं करे। इस पे मैंने रेड कर रखा है, येलो कलर का मतलब ये है कि आपको ये पोस्ट चेक करनी है, या तो आपके अप्लाई मिलेंगी या फिर आपको इनके सब्जेक्ट चेक करके अप्लाई करना है। मैंने थोड़ा अलग अलग कलर किया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसमें हम आगे चलेंगे, जो आपका आगे एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा वो है 320। 320 में वापस से फिजिकल आ गया। फिजिकल वाले कैंडिडेट ध्यान दें, जिनका फिजिकल हाइट वगैरह कम है या फिर फिजिकल उनसे नहीं हो पाता है, वो कैंडिडेट अप्लाई ना करना चाहे तो यहाँ से इनको हटा सकता है। 320 नंबर में फिजिकल है, 321 में फिजिकल है। उसके पश्चात 325 में ध्यान दें, जिस कैंडिडेट के पास एनसीसी है वो अपना प्रोफेशनल डिग्री वाले ऑप्शन में एनसीसी जरूर लगाएं। यदि आप एनसीसी नहीं लगाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसमें प्रोफेशनल डिग्री आप सभी चेक कर लें। दूसरा, जितनी भी आपके पास आपने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जो पटवारी के एग्जाम क्वालिफाई हुए थे, कोई पटवार करके एग्जाम हुआ था, कोई कानून को का एग्जाम भी हुआ था, वो उन्होंने क्वालिफाई कर रखे हैं तो उनकी अभी पोस्ट निकली हुई है। तो आप जितने भी आपने टेस्ट वगैरह क्वालिफाई कर रखे हैं ना, वो इसमें जरूर मैच करके जाएं। जो आपका ये जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है ना पोस्ट के लिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यदि इसमें कोई ऐसा एग्जाम है जो आपने कर रखा है क्लियर, तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाएं, प्रोफेशनल डिग्री में लगा दें। यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा तो नन ऑफ द अबव करके अपना डिप्लोमा या डिग्री या सर्टिफिकेट या कोई भी एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है वो जरूर लगाएं। अगर आपके एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, नेम ऑफ द बोर्ड, रोल नंबर वगैरह वगैरह, कुछ ऑप्शन आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे, तो उनमें या तो आप एनए डाल दीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल, या फिर उसी हिसाब से डाल दीजिएगा जो भी आपको सुटेबल लगे, लेकिन इसमें अटैच जरूर करना है। बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे वो सभी चीजें आपसे मांग लेंगे, क्योंकि आपने इसमें लगाया था। यदि उनके काम का नहीं होगा तो वो उस टाइम पे आपका हटा देंगे। यदि आप अब नहीं लगाते हैं तो आपको समस्या हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आप देख के जाएं। दूसरा, एक बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट है, सर मैंने ये गलत भर दिया, सर मैंने फाइनल प्रिंट गलत अपलोड कर दिया, सर मैंने तो कैटेगरी नंबर ही नहीं डाली मेरे 9 जॉब वाले सर्टिफिकेट में। तो जो गलतियां हो गई वो हो गई, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया। यदि एडिट का ऑप्शन आता है तो आपको सूचना दी जाएगी, आप उसमें अपडेट कर दीजिएगा। यदि एडिट का ऑप्शन नहीं आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एचएसएससी ने आज तक किसी भी फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया है मेरी नॉलेज में, तो फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा यदि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो। फॉर्म सबमिट होना मैंडेटरी है। जिस कैंडिडेट ने गलतियां कर रखी है, फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, वो एडिट के ऑप्शन का वेट कर सकते हैं 1-2 दिन का। और यदि 1-2 दिन में एडिट का ऑप्शन नहीं आता है तो आप वेट मत करिएगा, आप अपने फॉर्म को सबमिट कर देना, आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा। एडमिट कार्ड किसी का नहीं रुकता है, चाहे आप कितनी भी गलतियां कर दो एचएसएससी के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन ये अलग बात है कि आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, वो आपको अलग से बिठाएंगे, डॉक्यूमेंट अलग से चेक होंगे, आपको एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ सकता है, एफिडेविट भी बनवाना पड़ सकता है। तो ये चीजें हैं। इसमें आप देखो कैटेगरी नंबर 325 है। 325 में आपका जो एनसीसी है, एनसीसी आपका उस क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन में मस्ट बी फिल होना चाहिए। उसके पश्चात कैटेगरी नंबर 331 ग्रेजुएट, इन्होंने सब्जेक्ट दिया है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट यदि आपके पास है तो आप एडिशनल के ऑप्शन में जाके फिल करें, फोटो आपका फिल नहीं होगा। सेम इसमें 337 कैटेगरी नंबर में आपका एनसीसी दिया हुआ है। एक्स आर्मी में भी इन्होंने कंडीशन रखी है, तो आपके एक्स सर्विसमैन है वो इसको ध्यान से पढ़ लें और इसको फिलअप कर दें। इसके पश्चात 352 नंबर में, 352 नंबर में प्रॉब्लम आ रही है, तो 352 नंबर है ये ओनली फीमेल के लिए है। बहुत सारे केसेस में मेल कैंडिडेट्स में भी ये ऑटो में फैच हो जाती है, यानी कि उनका 352 नंबर दिखा देता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, वो इसको हटा दें। ओनली फीमेल की ही पोस्ट है, फीमेल कैंडिडेट इसको डालें। जो फीमेल कैंडिडेट है उनका नहीं उठा रहा है तो उसको एडिशनल के ऑप्शन में जाके इसको टिक करवा लें, क्योंकि इसमें ग्रेजुएट मांग रखी है। प्रेफरेंस ये होम साइंस और चाइल्ड डेवलपमेंट वालों को देंगे, वो आप अपना देख लेना, लेकिन इसको अप्लाई कर लेना फीमेल कैंडिडेट। उसके पश्चात कैटेगरी नंबर 354, इसमें आपका सब्जेक्ट आ गया इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और मास्टर इन सोशल वर्कर। तो मास्टर इन सोशल वर्कर वाला तो उठा लेगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएट बी डाल दिया, आर्ट डाल दिया, उनका ये नहीं उठाएगा, वो अपना वहां से जाके एडिशनल में उठा ले। उसके पश्चात ग्रेजुएट रिकॉग्नाइज, यदि आपने ग्रेजुएट डाला है ना, उसमें बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि जो 362 कैटेगरी नंबर है, आपने ग्रेजुएट तो डाल दिया, उधर बीए बीएससी बीकॉम जो भी है वो डाल दिया, लेकिन ये आपका 362 वाला उठाता नहीं है।
जिनके पास ग्रेजुएशन है उनका 362 कैटेगरी नंबर का जो आपकी लिस्ट आती है उसमें नहीं आएगा नाम, तो आपको एडिशनल में जाकर के 362 को अप्लाई करना है। इसके लिए आप एलिजिबल हैं ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट। उसके पश्चात 367 नंबर में जिस कैंडिडेट ने कानून का एग्जाम पास कर रखा है वो अपना कानून का एग्जाम का कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा, मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने चेक किया है, या तो आप नन ऑफ द अबव में करके डाल दें, ये जो आपका प्रोफेशनल डिग्री वाला ऑप्शन है इसमें या तो आप नन ऑफ द अबव करके डाल दें, या फिर नहीं भी डालना चाहें तो नहीं डालें, आप एडिशनल में पोस्ट जरूर अप्लाई कर दें। बहुत सारी क्वालिफिकेशन ऐसी हैं जो पोर्टल पे नहीं डल रही है, वो कैंडिडेट नहीं डल रही है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप उसके लिए पोस्ट जरूर अप्लाई करें। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं आप उस पोस्ट को छोड़ देंगे तो दिक्कत होगी। आप पोस्ट अप्लाई करें, बाद में आप अपनी क्वालिफिकेशन चेक करवा सकते हैं, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन आपका जो नोटिफिकेशन आया उससे पहले की होनी चाहिए, तो आपकी क्वालिफिकेशन चलेगी, आप कभी भी किसी भी स्टेप पे जाके ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर होगी लेकिन ये ऐड हो जाएंगी आपकी, तो इसमें ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। पोस्ट आपको मस्ट भी अप्लाई करनी ही है, पोस्ट आपने छोड़ दी तो उसका कोई दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा। कैटेगरी नंबर 368, इसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी का ऑप्शन आया हुआ है। ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वाला बीए वाला ऑप्शन में नहीं उठाएगा, जहां आपने बैचलर ऑफ आर्ट डाल दिया वहां नहीं उठाएगा, ये आपको स्पेशल चूज करना पड़ेगा। कैटेगरी नंबर 372, बीएससी कंप्यूटर साइंस इन फर्स्ट क्लास, इसमें ग्रेजुएट मेडिकल चेक, ये जो ऑप्शन है ना 374 ये उठा लेगा, लेकिन जिन कैंडिडेट ने मेडिकल से ग्रेजुएट किया यानी कि बीएससी मेडिकल किया है उनका नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा ये मेरे समझ नहीं आया, लेकिन उनका नहीं उठा रहा, वो अपना चेक कर ले इसको अवश्य। ग्रेजुएट मेडिकल कैंडिडेट इसको जरूर चेक करें, 374 नंबर पे आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसको चेक करके दोबारा से आप एडिशनल में जाके अप्लाई कर लें। सेम 376 नंबर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का नहीं उठा रहा है, ये ध्यान रखना। 376 नंबर मेरे अकॉर्डिंग तो उठाना चाहिए, जितना मैंने क्वालिफिकेशन को पढ़ा है इसमें फिजिकल भी है, फिजिकल वाला कैंडिडेट इसको हटा दे, बाकी कैंडिडेट जिनका फिजिकल सही है वो 376 नंबर को अप्लाई करें। फॉर्म सबमिट करने से पहले चेक करें 376 नंबर कैटेगरी आपकी अप्लाई हुई या नहीं हुई है, जो इसके लिए एलिजिबल है उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ मैं। इसके पश्चात फिजिकल का मैंने फिर वापस है रेड हाईलाइट कर रखा है, जिनका फिजिकल कम है वो हटा दे। कैटेगरी नंबर 381, 82, 84 में 84 में हाँ 84 में दिया हुआ है जो स्पोर्ट्स के जो कैंडिडेट है ना, जिनके पास मेडल वगैरह है, जिन्होंने अचीवमेंट ले रखी है, उनका भी इसमें कहीं कोई ऑप्शन नहीं है, ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है ना आपका डिप्लोमा में ऑप्शन है, मेरे को कहीं दिखा नहीं। तो वो कैंडिडेट अपने मेडल वगैरह दिखाएं या ना दिखाएं पोर्टल पे, लेकिन पोस्ट जरूर अप्लाई करें। इसके एग्जाम होने के पश्चात जब आपकी डेवी होंगी उस टाइम पे आपकी सारी सर्टिफिकेट चेक कर ली जाएंगी, और वो सर्टिफिकेट यदि आपके वैलिड है तो आपको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो इस पोस्ट को जरूर अप्लाई करें। दूसरी बात और ध्यान रखें, यदि कोई कैंडिडेट किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, एडिशनल में जाकर के वो सभी पोस्ट अप्लाई कर सकता है, उनको बाद में निकाला जाएगा। तो ध्यान रखें, एडिशनल का अप्लाई करते समय आप अपना जो क्वालिफिकेशन का जो ऑप्शन आता है उधर, जैसे आप एडिशनल पोस्ट सेलेक्ट करेंगे उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप इसमें अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लें क्या नीड है, मतलब क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसको खोलें, उस पीडीएफ में चेक करें अच्छे से, यदि आप एलिजिबल है तो उसको अप्लाई कर दें, चाहे भले ही वो आपने क्वालिफिकेशन के ऑप्शन में उसके रिगार्डिंग कोई ऑप्शन फिल किया था या नहीं किया था। मतलब मेरा मानना ये है, मान लो आपने बीएससी कर रखी है लेकिन आप यहाँ ग्रेजुएट वाले ऑप्शन में आपने बीएससी नहीं लगाया, किसी कारणवश आपने फॉर्म सबमिट कर दिया लेकिन अभी आपने पोस्ट अप्लाई नहीं की है, तो आप या तो एडिट का ऑप्शन का वेट करें, यदि एडिट का ऑप्शन नहीं आता है ना तो जो बीएससी की पोस्ट है उनको आप अप्लाई कर दीजिए, बाद में आप अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करवा लेना। वैसे भी आपने ऑप्शन को तो लॉक कर ही दिया है, एडिट तो होगा नहीं, लेकिन आप पोस्ट ना छोड़े, पोस्ट अप्लाई जरूर कर दें, एडिशनल में जाएं, जितनी भी बीएससी की पोस्टें हैं वो आप अप्लाई कर दीजिए, भले ही आपने बीएससी का कॉलम में अपनी क्वालिफिकेशन डाली हो या नहीं डाली हो, पोस्ट आपकी मस्ट बी अप्लाई होनी चाहिए। 384, 85 ये अपने स्पोर्ट्स वाले चेक कर लेना इसको। 390, 91, 92 इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, इसमें +2 है लेकिन साथ में जो आपकी टाइपिंग है वो मांग रखी है, तो इसमें टाइपिंग का भी कहीं कोई ऑप्शन नहीं है कि आपने टाइपिंग आपको आती है या नहीं आती, स्टेनो का तो है, टाइपिंग का नहीं है। तो टाइपिंग वाली बहुत सारी पोस्टें हैं जो आपके ऑटो सॉफ्टवेयर के नहीं आएंगी, जिस कैंडिडेट्स की टाइपिंग स्पीड अच्छी है वो टाइपिंग कर सकते हैं, तो वो एडिशनल के ऑप्शन पे जाए, 390, 391, 392 कैटेगरी नंबर को अवश्य ही चूज करें। उसके पश्चात 393, 94, 95 ये भी टाइपिंग बेस पे ही है, टाइपिंग वाले कैंडिडेट इसको ध्यान से अच्छे से देख के अप्लाई करें। कुछ कैंडिडेट की पहले से अप्लाई मिलेंगी, कुछ के नहीं मिलेंगी। 396 भी इसी में है। दूसरा 397 में मैंने ओनली अप्रेंटिस वर्ड को हाईलाइट किया है। अप्रेंटिस वर्ड को हाईलाइट करने का मेरा सीधा सा मतलब ये है कि आप अप्रेंटिस की सर्टिफिकेट या तो यहाँ अपलोड कर दें, आपका अप्रेंटिस का ऑप्शन यदि है तो, मैंने देखा नहीं है अप्रेंटिस का, यहाँ शो नहीं कर रहा है, डिप्लोमा में तो आएगा नहीं है अप्रेंटिस, डिप्लोमा एक अलग चीज होती है।
मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हरियाणा है, कहीं कुछ भी दे सकते हैं लोग। ये अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस नहीं आ रहा है यहाँ पे, या तो आप नन ऑफ द अबव करके आपके अप्रेंटिस की सर्टिफिकेट डाल लें, क्योंकि उसमें बोर्ड वगैरह, रोल नंबर, सर्टिफिकेट सब कुछ होता है। यदि नहीं भी डाली है किसी कैंडिडेट ने, तो अप्रेंटिस वाली इसमें पोस्ट है, मैंने ध्यान से चेक किया नहीं है, ओनली अप्रेंटिस वर्ड को हाईलाइट कर दिया, ताकि अप्रेंटिस वाले बच्चे जिन्होंने ITI करके अप्रेंटिस कंप्लीट कर रखी है, वो अपनी इसमें से पोस्ट निकाल करके एडिशनल में जरूर अप्लाई करें। उनका ऑटो में उठ के नहीं आएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर को मालूम ही नहीं है अप्रेंटिस क्या होता है, क्योंकि अप्रेंटिस का इसमें कई ऑप्शन आया हुआ नहीं है। दूसरा एक डाउट और बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर कौन कौन सी पोस्ट को उठाता है। यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रोफेशनल डिग्री में, डिप्लोमा में, ग्रेजुएशन में, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, आर्ट विद ज्योग्राफी, आर्ट विद इकोनॉमिक्स, आर्ट विद सोशियोलॉजी, जो भी आपका ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, यही यदि आपने यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर दी, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वो पोस्ट उठाएगा। आपने आर्ट कर दिया, आर्ट के सब्जेक्ट नहीं दिए, क्योंकि आर्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। अभी आप मान लो आपने इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपने ज्योग्राफी दे दिया तो हिस्ट्री वाले पोस्ट रह जाएंगी, हिस्ट्री दे दिया तो ज्योग्राफी वाले रह जाएंगे। तो आप इसमें सिंपल आर्ट दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस पोस्ट को लास्ट वाले ऑप्शन में एडिशनल में जाके अवश्य अप्लाई करें। ये सारे डाउट पोस्ट को लेकर के थे। आपके टेबल जरूर बनाएं जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, और आपका फाइनल सबमिट करने से पहले आप पोस्ट अप्लाई करें। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, यदि आपका साइबर कैफे वाला जानकार है, तो आप 7 स्टेप तक उससे फॉर्म फिल करवा लें। यानी कि आपने 7 स्टेप जो किए वो सारे फॉर्म फिल करवा लें। 7 स्टेप तक आपने जो एजुकेशन डलवानी है वो सारी उससे डलवा लें, ताकि गलती ना हो। उसके पश्चात जो आपका पोस्ट जो ऐड करने का ऑप्शन आता है, उस स्टेप पे जाके रुक जाए, फॉर्म को लॉग आउट कर लें। ठीक है, वापस से घर आए, अपने फोन में आराम से निकाले फुर्सत से, आप 20 मिनट 50 मिनट लो, सारी क्वालिफिकेशन उधर दिखाएगा, ऑटो में क्या क्या दिखा रहा है, क्या क्या नहीं दिखा रहा है। आप आराम से के क्वालिफिकेशन को ऐड करें, ऐड करके उसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के पश्चात वापस से जाए साइबर कैफे के पास, 9 नंबर पॉइंट आप जैसे लॉगिन करेंगे, डायरेक्ट 9 नंबर का पॉइंट आएगा, अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, वो आपका प्रिंट निकालेगा, आप पे साइन करवाएगा, अपलोड कर देगा, आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो ज्यादा ही हेडेक ले रहे हैं इस मामले में, पोस्ट के मामले में। बिल्कुल तसल्ली से एक एक पोस्ट देख के भरना चाह रहा है। अब साइबर कैफे वाले के पास ना इतना समय है, ना इतना वो कर पाएगा, क्योंकि आपके यदि इस जिस प्रकार आप जितना स्लो चेक करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे आते हैं चेक करने में 1 घंटा लगा देते हैं। अरे भैया 1 घंटे में फॉर्म फिल किया तो क्या कमाएगा साइबर कैफे वाला, उसको भी किराया देना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, इतना मैनेज नहीं कर पाता है कोई भी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें, या तो अपनी टेबल बना के जाइए, आप इस ऑप्शन को स्किप करवा लें, स्वयं भरे, बाद में उसको फाइनल सबमिट कर दें, वो चल जाएगा। इतना सब एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन पोस्ट अवश्य ही भरें, पोस्ट में कोई गलती नहीं करें। यदि पोस्ट आपने गलती से कोई नहीं भरी जिसके लिए आप एलिजिबल थे, तो उसका आपको सेकंड कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है पोस्ट अप्लाई करने के लिए। रहा वो ऑप्शन अपडेट का, अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास कॉल आता है, सर एडिट होगा नहीं होगा, एडिट होगा नहीं होगा। तो सभी बच्चे ध्यान दें, एडिट का ऑप्शन आएगा तो हम आपको सूचना देंगे। इतनी जानकारियां हमें भी नहीं है कि एडिट का ऑप्शन आ सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं कि एडिट का ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि इसमें पोर्टल में बहुत सारी समस्याएं हैं। दूसरा जो डिप्लोमा ऐड करने का ऑप्शन आया है, जिन कैंडिडेट ने पहले भर लिया फॉर्म, उनका तो डिप्लोमा ऐड हुआ नहीं, तो उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। हो सकता है उनके पास 2 डिप्लोमा हो, 2 ग्रेजुएशन हो, उन्होंने जल्दी जल्दी में फॉर्म फिल कर दिया, उनकी तो मिस्टेक है नहीं। आपका पोर्टल शुरू हुआ है उसके पश्चात उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, तो मे भी ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन आता है या नहीं आता इसकी कोई अभी सूचना है नहीं। तो आप वेट कर भी सकते हैं, ज्यादा वेट नहीं करें, ऐसा भी इतना वेट नहीं करना है कि आपकी लास्ट डेट ही चली जाए, फॉर्म फिल ही ना हो। तो 1 या 2 दिन का मैक्सिमम वेट करके आप फॉर्म अप्लाई कर दें। लास्ट मंडे ट्यूसडे को आप सभी कैंडिडेट्स अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसके अलावा यदि कोई डाउट आपका रहा हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या कुछ स्टेप ऐसा जो मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया है, किसी कैंडिडेट को इसके बारे में सूचना थी, उसने सर्च किया है, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा है, तो जरूर मेरे को सूचना दे, ताकि मैं और कैंडिडेट्स को इसके बारे में बता सकूं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।